औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जाहिद हुसैन शाह एक नए ट्यूटोरियल एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर आपके अपने चैनल लेट्स लर्न पर। नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मसूल हो सके। जी तो डियर व्यूअर्स, एज पर आवर प्रॉमिस हम अपने प्रैक्टिकल्स को जारी रखे हुए हैं। हमने एमएस वर्ड कंप्लीट किया, उसकी असाइनमेंट्स कंप्लीट की और अब हमने एमएस एक्सेल स्टार्ट किया। और डेफिनेटली जब हमारे एमएस एक्सेल के प्रैक्टिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम इसमें असाइनमेंट्स बनाएंगे लाइक एज एमएस वर्ड। तो अगर आप वाकई ही कीन लर्नर हैं तो ये एक आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है लेट्स लर्न के लिहाज से जो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ पे निखार आए, आप कामयाब हो, आपको एक्सेल वर्ड और अदर एप्लीकेशंस पे ग्रिप आए, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जी तो डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हमारा एक्सेल का प्रैक्टिकल नंबर 3 है और आज जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फॉन्ट टैब और फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। आज की वीडियो में हम ये दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक वैल्यू लिखी, फिर एंटर किया, फिर लिखा, फिर एंटर किया, फिर लिखा और एंटर किया। तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो बना के दी थी एमएस एक्सेल की, तो उसमें मैंने बताया था कि एक्सेल जो है वो एक बेस्ट प्रोग्राम है। किसके लिहाज से? कैलकुलेशन के लिहाज से और ऑर्गेनाइजिंग के लिहाज से। किस चीज़ के? न्यूमेरिक डाटा के। तो न्यूमेरिक डाटा ये हम जो लिख रहे हैं ये न्यूमेरिक डाटा होता है, ठीक है जी। उसके अलावा आपने देखा होगा कि जब हम स्कूल में या कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो हमारे पास जब हमने कोई असाइनमेंट बना दी होती है, ये कोई काम लिखना होता है, तो क्या चीज़ मैटरेबल होती है? हम लोग हेडिंग बनाते हैं, ठीक है। बॉडी टेक्स्ट को ब्लू में लिखते हैं, हेडिंग को हम ब्लैक में लिख लेते हैं और हेडिंग को थोड़ा थिक करके लिखते हैं, ठीक है। लाइक दैट ऐसा कुछ हम करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर हमें हेडिंग बनाने के लिए, बॉडी टेक्स्ट के लिए डिफरेंट तरीके के फॉन्ट दिए गए हैं। फॉन्ट क्या होता है कि हम कभी अपने टेक्स्ट को सीधा लिख देते हैं, कभी हम तिरछा लिखते हैं, कभी हम उसको थिक करके लिखते हैं, कभी हम उसको जोड़ के लिखते हैं, कभी हम उसमें गैप ज़्यादा दे देते हैं। तो ये डिफरेंट स्टाइल्स क्या होते हैं, ये हमारे मैनुअल जो है वो फॉन्ट्स होते हैं। यही चीज़ें हमें कंप्यूटर में भी, एमएस ऑफिस के अंदर और एमएस ऑफिस की अदर एप्लीकेशंस सब में फॉन्ट हमें दिया गया है मोस्टली, जिनमें फॉन्ट्स की ज़रूरत है। तो यहाँ में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये 3 वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं। आपको मैं डिफरेंट चीज़ें बताऊँगा। कैलबरी फॉन्ट अभी लगा हुआ है। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ स्टाइल और है, बट यहाँ पर स्टाइल चेंज हो गया। अगर आपको सही नज़र नहीं आ रहा तो हम फॉन्ट थोड़ा बड़ा करते हैं। आई थिंक आपको इनमें वादिया फ़र्क नज़र आ रहा होगा। ये देखिए ये किस तरह की बनावट का फॉन्ट है और ये देखें इसमें क्या फ़र्क है। ओके, कोई और ट्राई करते हैं। ये देखें अल्जेरियन फॉन्ट, फ़र्क है ना। तो ये होता है फॉन्ट को इस्तेमाल करने का वे। यहाँ से ब्लेस्ड लगाएं तो ये देखिए वैल्यूज़ आपके सामने मैंने सिंपल लिखी थी, बिल्कुल सादा वैल्यूज़ थी, लाइक दैट जैसे कंप्यूटर में हम वैल्यू टाइप करते हैं। बट अब उनकी जो डायरेक्शन है, जब अब उनकी जो बनावट है, जब उनकी शक्ल है वो चेंज हो चुकी है। क्यों? क्योंकि फॉन्ट चेंज किया है आपने, ठीक है। अब आप कहेंगे ये कोई बात है बताने वाली? भाई बात, सारी बातें बताने वाली होती, कोई बात फालतू नहीं होगी जो हम आपको बता रहे। कल कला को आप छोटी सी किसी बात को लेकर सर पकड़ के बैठे हो तो कितनी बुरी बात है। और मेरी लाइफ का अपना कंपैरिजन और मुआवजना और जो ऑब्जर्वेशन है वो यही कहती है कि जब हम किसी चीज़ को ईजी लेते हैं वो हमें टफ टाइम देती है। इसलिए आपने देखा होगा लोग कंप्यूटर से पास, मैथ से पास, इंग्लिश से पास, बायो से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बट फेल की तरह होते हैं इस्लामियात और उर्दू। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं हमें आती है और वो उसको ईजी ले जाते हैं। बेटा वो ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए हर चीज़ को ब्रीफली हमने इसलिए देख रहे हैं ताकि कल कला को हमें किसी भी चीज़ की वजह से कोई प्रॉब्लम, कोई भी जो मसला है वो फेस ना करना पड़े, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने फॉन्ट्स आपको लगा के दिखा दिया। फॉन्ट के साथ डेफिनेटली फॉन्ट देखें, कभी हम छोटा लिख रहे होते हैं, हमारी ज़रूरत होती है हम छोटा लिखें, और कहीं पर हमें बड़ा लिखना होता है
यानी थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी ऑप्शन होना चाहिए। तो यहाँ से आप इस तरह से फॉन्ट कम या ज़्यादा करते हैं। अब देखिए वो कहता है बस इतना ही, यहाँ से अब कम कर सकते हैं, ये देखिए। तो ये क्या होता है, ये फॉन्ट को एक सेल में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना लिख सकते हैं वो शो कर रहा है, ठीक है। और भी एक चीज़ होती है, मैं यहाँ पे एक बड़ी सी वैल्यू पुट करने वाला हूँ और एंटर करूँगा। ये देखिए ये कह रहा है जो आपका फॉन्ट है वो मिनिमम जो होता है, मिनिमम होता है कम से कम 1 पॉइंट हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 409 पॉइंट्स हो सकता है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको ये कितने कुलिये की बात बताई, आपको बुक पे नहीं मिला कि एक्सेल में मिनिमम और मैक्सिमम फॉन्ट कितने हैं। याद रखिएगा ये जो पेपर होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं या फिर जो जॉब्स में इस तरह की चीज़ें एक्सेल के रिलेटेड है, उसमें ये चीज़ें पूछी जाती है, वाइवा में पूछी जाती है, ठीक है, इंटरव्यू में पूछी जा सकती है। अब मैंने आपको सिंपल फार्मूला बता दिया, जहाँ पर आपको किसी चीज़ की मिनिमम और मैक्सिमम लेवल का पता ना हो, वहाँ पे आप एक बड़ी सी वैल्यू पुट करें और बड़ी सी वैल्यू पुट करने के बाद एंटर करें। जब एंटर करेंगे तो वो खुद ही आपको बता देगा भाई मेरी कम से कम इतनी लिमिट है और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ये लिमिट है, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको कितने कुलिये की बात बताई है। ओके कर दो। अब देखिए नहीं फॉन्ट बड़ा भी हो गया, यहाँ से फॉन्ट इंक्रीज होता है, ये देखिए इंक्रीज फॉन्ट साइज, और यहाँ से फॉन्ट क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। इसके अलावा हम इस चीज़ को यहाँ से आप फॉन्ट को बोल्ड करेंगे तो फॉन्ट में थिकनेस बढ़ेगी। इसके बाद फॉन्ट को टैली करेंगे तो फॉन्ट ओब्लीक हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा, डायगोनल फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। अंडरलाइन करें तो यहाँ से आप अंडरलाइन कर सकते हैं, और अगर डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ें वर्ड से डिफरेंट हुई हैं बट टोटली डिफरेंट नहीं है, ठीक है। सारे का सारा एक ही बार डिफरेंट नहीं हुआ, थोड़ा सा डिफरेंट है, इट्स ओके। ओके उसके बाद आप क्या करने वाले हैं वो देखते हैं। यहाँ से बात हो रही है बॉर्डर की, अगर हमें इनको बॉर्डर लगाना है, ठीक है, तो डिफरेंट बॉर्डर्स अवेलेबल हैं। बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर बॉटम का मतलब है कि नीचे बॉर्डर लगेगा, ठीक है। उसके बाद टॉप बॉर्डर, कहाँ पे लग गया, टॉप पे लग गया, फिर लेफ्ट लग गया, फिर राइट लग गया, ठीक है। सिलेक्शन की बात हो रही है। अब एक एक करके लगाने से बेहतर है, ये देखिए लग तो रहा है, मैं एक ही बार इसको सिलेक्ट करूं और कौन सा बॉर्डर लगा लूं, ऑल बॉर्डर लगा लूं, तो देखिए सब जगहों पे बॉर्डर लग चुका है। ओके उसके बाद मैं आउटसाइड बॉर्डर लगाऊंगा तो ये देखिए चारों तरफ बॉर्डर लग चुका है, बट इनसाइड बॉर्डर नहीं लगा, क्योंकि आउटसाइड बॉर्डर का मतलब है बाहर वाला एरिया को बॉर्डर लगाना है, ठीक है। उसके बाद थिक आउटसाइड बॉर्डर, थिक का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मोटा बॉर्डर लगा रहे हैं, थोड़ी सी मोटाई बढ़ जाएगी बॉर्डर की, और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह बॉर्डर डिफरेंट लगा सकते हैं। बॉटम डबल बॉर्डर, नीचे जो है वो डबल बॉर्डर, आप देख सकते हैं नीचे डबल बॉर्डर लगे। तो ये सारी चीज़ें ऊपर जो जैसे जैसे लिखी हुई है वैसे आप क्लिक करेंगे तो वो परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ओके बॉटम डबल बॉर्डर, थिक बॉटम बॉर्डर, ठीक है, वही फॉन्ट जो बॉर्डर है वो नीचे वाला बॉर्डर मोटा हो जाएगा। टॉप एंड बॉटम बॉटम बॉर्डर, ऊपर और नीचे बॉर्डर लग जाएगा। टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर, ऊपर और नीचे जो है वो मोटा बॉर्डर लगेगा, मोटाई में आएगा। टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर, टॉप में और बॉटम में डबल बॉर्डर लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जैसे ही आपने परफॉर्म की वैसे ही यहाँ पे नज़र आ रही है। ड्रॉ बॉर्डर आप यहाँ पे खुद से, जैसे MS वर्ड में हमने ड्रॉ टेबल किया था, वहाँ यहाँ पर आप ड्रॉ बॉर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड्स, तो आप ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड्स भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके उसके अलावा अरेज बॉर्डर का मतलब है कि बॉर्डर जो आपने लगाया है उसको आप क्या कर सकते हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट अरेज कर सकते हैं, यानी फिनिश कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह बॉर्डर लगा भी सकते हैं और बॉर्डर को ख़त्म भी कर सकते हैं। लाइन कलर बॉर्डर का अगर आपको चेंज करना है तो वो यहाँ से हो सकता है, और ये देखिए ठीक हो गया। ओके देखिए ड्रॉ बॉर्डर भी है और ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड्स के साथ हम लाइनें लगा रहे हैं, ये देख रहे हैं ग्रिड का हो गया, साइन भी बना हुआ, ठीक है। लाइन स्टाइल आप चेंज करना चाहें तो वो भी यहाँ से चेंज हो सकता है, ये देखें। और
लाइन स्टाइल के अलावा मोर बॉर्डर पे भी आप जाकर इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, कलर्स को, स्टाइल को, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। यहाँ पे कुछ स्टाइल डिफरेंट, थोड़े से स्टाइल बढ़ गया है यहाँ पे, तो आप इनमें से कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, ऐसा ये चाहिए, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे करें और ये लग गया आपका बॉर्डर, ठीक है। ये देखें, तो इस तरह से आप इस चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं। बस मोस्टली जो हमारा एक्सेल में इसका यूज़ होगा वो ऑल बॉर्डर्स का होगा, ठीक है। किसका होगा? ऑल बॉर्डर्स का। ऑल बॉर्डर मोस्टली हमें जो लगाना होगा वो क्या लगेगा? ऑल बॉर्डर। क्यों? क्योंकि ऑल बॉर्डर से हम क्या करते हैं, अपनी सारी शेड्स को बॉर्डर लगाते हैं, ठीक है। डन। बॉर्डर की समझ आ गई आपको। अब ये जो सेल है इनको मैं कलर देना चाहता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ इनका डिफरेंट कलर हो तो भी पॉसिबल है, फिल कलर से आप डिफरेंट कलर कर सकते हैं। ये देखें। और अगर आप कहते हैं नहीं इन सब का सेम कलर होना चाहिए तो सबको सिलेक्ट करें और कोई भी कलर अप्लाई करते हैं, ठीक है। मुश्किल देंगे, कर लेंगे। इसी तरह आप फॉन्ट डिफरेंट भी कर सकते हैं और एक ही फॉन्ट रखना चाहें तो वो भी रखा जा सकता है आफ्टर सिलेक्शन। ओके, अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एक एरो, छोटा सा एरो। ये फॉन्ट सेटिंग है, यानी यहाँ से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से आप कुछ मजीद चीज़ें, जैसे यहाँ पे देखिए स्ट्राइक थ्रू नहीं है, MS वर्ड में स्ट्राइक थ्रू था बट डबल स्ट्राइक थ्रू जो है वो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में ऐड किया गया था। तो अब यहाँ से स्ट्राइक थ्रू पे जाएंगे और क्या कर देंगे, ओके। तो ये देखिए मिडल ऑफ टेक्स्ट सिलेक्टेड, जो आपका टेक्स्ट है उसके मिडल में एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है और इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। अब अगर इसी चीज़ को हमने थ्रू शॉर्ट की ओपन करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट F से भी ओपन हो जाती है, ठीक है। और अगर कंट्रोल शिफ्ट F से नहीं करना तो कंट्रोल शिफ्ट P से भी ओपन हो जाती है। ये दोनों शॉर्ट कीज आपको जो है वो याद रहनी चाहिए, ठीक है। फॉन्ट बड़ा छोटा कर सकते हैं, रेगुलर कर सकते हैं, इटैलिक, बोल्ड। रेगुलर का मतलब है जैसे आम था, ठीक है। इटैलिक का मतलब है कि सिर्फ ब्लैक होगा, बोल्ड का मतलब है कि मोटा हो जाएगा, और बोल्ड एंड इटैलिक का मतलब है कि मोटा भी हो जाएगा और तिरछा भी हो जाएगा, ठीक है। मोटाई भी बढ़ जाएगी और टेढ़ा भी नजर आएगा, तिरछा हो जाएगा। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट आपको बताइए जब हम मैथ का पेपर बना रहे होते हैं, अगर हमें a की पावर 2 चाहिए तो 2 को हम सुपरस्क्रिप्ट बनाएंगे, और अगर हमें किसी चीज़ को बेस बनाना होता है तो तब हम उसको सबस्क्रिप्ट बनाते हैं। a बेस हो जाएगी और 2 जो है वो पावर हो जाएगी। तो हम जो है वो किसी भी चीज़ को अगर बेस बनाना चाहते हैं तो सबस्क्रिप्ट में करेंगे, और अगर हम किसी चीज़ को एक्सपोनेंट पावर बनाना चाहते हैं तो सुपरस्क्रिप्ट करेंगे। जी, तो डियर व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि आज की वीडियोस में हमने फॉन्ट के रिलेटेड सारी बातें की, प्रैक्टिकल परफॉर्म किए, और साथ ही फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू और अदर ऑप्शंस को भी डिस्कस किया। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।